हाय गाइस, और आज के वीडियो का टॉपिक है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। देखिए, क्लास 12th की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 1 यानी कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर की शुरुआत ही इन दो बड़े टॉपिक से होती है। जब पहला बड़ा टॉपिक है मैनेजमेंट और दूसरा बड़ा टॉपिक है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इस वीडियो में हम पहले समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट अगर आपको मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट और मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई तो आपके लिए इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी की टेबल को एग्जाम में लिखकर आने का काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन के साथ। देखिए, क्लास 12th की बिजनेस स्टडी में मैनेजमेंट को एक प्रोसेस की तरह समझाने की कोशिश की गई है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को डन करवाते हैं। जब मैं कहता हूं ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को डन कराते हैं तो जाहिर सी बात है हम ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स से ही ये काम करवाने की कोशिश करते हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर या एम्प्लॉय किसी काम को करते हैं तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो ये तो वह मैनेजमेंट की डेफिनेशन के कुछ की पॉइंट्स। अब एज ए स्टूडेंट आप एग्जाम में मैनेजमेंट की डेफिनेशन को किस तरह से डेवलप करके आएंगे तो समझिएगा, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting the work done from employees in order to achieve organizational objective। होपफुली आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब यहां से इसे थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर काम करते हैं या हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने के लिए उनसे काम करवाते हैं तो वो काम करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन के या तो रिसोर्सेज को थोड़ा बचा लेते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को थोड़ा बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह से दो कैटेगरी के एम्प्लॉय हमारे सामने आते हैं, इफेक्टिव और एफिशिएंट। अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को समझते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, और इसका बेसिस में सबसे पहला बेसिस लेके चलेंगे मीनिंग, कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, यहां इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ टू कंप्लीट द टास्क इन टाइम, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, जो टास्क दिए गए थे, उन्हें टाइम फ्रेम में करना ही इफेक्टिवनेस है। और एफिशिएंसी के अंदर भी कुछ इस तरह से कहा जाएगा, टू कंप्लीट द टास्क इन टाइम, यानी कि दोनों ही केस में ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, वो टास्क तो कंप्लीट करते हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी में एक डिफरेंस देखा जाएगा कि यहां पर ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट अगर ज्यादा भी लग रही है तो भी चलेगा इफेक्टिवनेस के अंदर, लेकिन एफिशिएंसी के अंदर जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट हमेशा कम लगनी चाहिए। यहां से मैं बहुत क्लियर कर दूं, यहां कॉस्ट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, इकोनॉमी रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, आपके एफर्ट भी हो सकते हैं। अब इस बात को समझते हैं किसी बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो देखिए, जब सबसे पहली बार प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी अपने जिलेट रेजर ब्लेड को मार्केट में लेकर आने वाली थी तो उस जिलेट रेजर ब्लेड की डिजाइनिंग का काम, उसकी टेक्नोलॉजी का काम, उसकी फंक्शनिंग के काम को करने के लिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल का रिसर्च डिपार्टमेंट ने काफ़ी मेहनत की होगी। इस बात पे काफ़ी सारा खर्चा भी किया गया होगा कि किस तरह का रेजर ब्लेड दिखना चाहिए, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा लगी, काम पूरा हुआ, उसे इफेक्टिव कहा जाएगा। दूसरा एग्जांपल लिया जा सकता है टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार में यूज की जाने वाली बैटरी। उस बैटरी को बनाने में काफ़ी सारे ट्रायल्स एंड एरर्स को यूज़ किया गया होगा, मतलब कॉस्ट ज़्यादा लगी होगी। तीसरे एग्जांपल में आप एप्पल की आई वॉच का एग्जांपल ले सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग का काम, फंक्शनिंग का काम, सॉफ्टवेयर का काम, किस तरह से वो कनेक्ट होगी, किस तरह से इकोसिस्टम के साथ चलेगी, कॉस्ट ज़्यादा लगाई गई होगी। ठीक उसी तरह से दुनिया में जब सबसे पहली बार इलेक्ट्रिक मशीन बनाई गई थी कार पे पेंट करने के लिए, तो कई बार रिसर्च करने के बाद उस मशीन को सेट किया गया होगा, कॉस्ट तब भी ज़्यादा लगी होगी। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जो पहली बार बनाया जाता है, जो सर्विसेज पहली बार सामने आती है, वो महंगी होती है क्योंकि उस पर कॉस्ट ज़्यादा लगी थी, क्योंकि उस काम को पूरा करने का ही हमारा मेन फोकस था। लेकिन मैं बात करूं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी में कॉस्ट कम हो जाती है, जाहिर सी बात है क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। अब सिर्फ इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना था, मास लेवल पे उसका प्रोडक्शन करना था, इसलिए कॉस्ट अब धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। तो दूसरा पॉइंट होगा हमारा ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एंड रिजल्ट हमने फिक्स किया था वो अचीव हो जाना चाहिए, चाहे कॉस्ट लग जाए। यानी कि एलॉन मस्क अपनी इलेक्ट्रिक कार की जो बैटरी बनवाना चाहते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ उस बैटरी को बनाना है, चाहे कीमत कितनी भी ज़्यादा लग जाए। ठीक उसी तरह से नासा नए नए रॉकेट्स बनाने पे फोकस करेगा, चाहे कॉस्ट कितनी भी ज़्यादा लग जाए।
यहां पर एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एग्जांपल भी लिया जा सकता है। देखिए, एक बार रॉकेट फेल हुआ, दूसरी बार रॉकेट फेल हुआ, तीसरी बार रॉकेट फेल हुआ और चौथी बार में उन्हें सक्सेस मिली। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या था? एंड रिजल्ट को अचीव करना था, रॉकेट को उड़ाना ही उनका ऑब्जेक्टिव था। लेकिन एफिशिएंसी के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट का बेनिफिट देखना चाहेगी कि उनकी कॉस्ट कम लगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन में उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। जैसे पार्ले कंपनी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना चाहती है, टाटा सॉल्ट अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना चाहते हैं क्योंकि वो एफिशिएंसी पे काम करना चाहते हैं, ना कि इफेक्टिवनेस पे काम करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं इन दोनों पॉइंट को आप समझ गए होंगे विथ एग्जांपल। अब बात करते हैं तीसरी इनके मेन फोकस की, कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मेन फोकस क्या होता है। तो देखिए, इफेक्टिवनेस का मेन फोकस होता है राइट टास्क पे, कि किसी भी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए, चाहे आपकी कॉस्ट ज्यादा लग जाए, एंड रिजल्ट पूरा होना चाहिए और राइट टास्क डन हो जाना चाहिए। लेकिन मैं बात करूं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी के अंदर तीसरे पॉइंट में राइट टास्क तो होना ही चाहिए, लेकिन वहां कहा जाएगा इन अ राइट वे, सही तरह से सही काम को किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाहिर सी बात है एफिशिएंसी आ जाएगी। अब इस पूरे टॉपिक को एक शानदार केस स्टडी से मैं समझाना चाहूंगा। देखिए, एक टाइम पीरियड था जहां इंडिया एक यूथ सेंट्रिक कंट्री बनने वाला था, यानी कि हमारे यहाँ यंग लोगों की जनरेशन बढ़ने वाली थी। इसी बात को समझते हुए एक कंपनी ने सोचा कि अगर इंडिया में यूथ बढ़ रहे हैं तो यहाँ नॉर्मल बाइक्स तो चलने वाली है नहीं, हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर शायद कहीं स्पोर्ट्स बाइक का कल्चर इंडिया में शुरू हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कंपनी थी बजाज। तो राहुल बजाज ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिसीजन लिया कि अब हमारी कंपनी को एक ऐसा इंजन बनाना है जो इंजन ऑर्गेनाइजेशन की इस बाइक के अंदर फिट किया जा सके और एक स्पोर्ट बाइक बनाई जा सके। 2 साल लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बजाज कंपनी काम करती रही, यानी कि कॉस्ट खूब सारी लगा दी। फाइनली 2 साल के बाद उन्होंने एंड रिजल्ट अचीव किया, एक ऐसा इंजन बना लिया जो कि स्पोर्ट बाइक की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच कर रहा था इंडियन रोड के हिसाब से। इस इंजन का नाम रखा गया DTSI, ड्यूल टर्बाइन स्पाइक इग्नाइट, एक ऐसा इंजन जो आप बजाज कंपनी की पल्सर बाइक के अंदर जरूर देखते हैं। अब पहली बार बनाया गया इंजन था तो कॉस्ट ज्यादा थी, एंड रिजल्ट अचीव हुआ, काम कर लिया गया। तो पहली बार जो बाइक बनाई गई, पहली बार जो इंजन में मेहनत की गई, उसे कहा जाएगा इफेक्टिवनेस। लेकिन एक बार बाइक बन गई तो बार बार कई सारी बाइक्स बनाने में हमारी कॉस्ट कम हो गई, धीरे धीरे उनको एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मिलने लग गए। उस इंजन को बनाने में जो राइट टास्क था, अब धीरे धीरे वो राइट वे में कन्वर्ट हो चुका था। उम्मीद करूंगा मैनेजमेंट का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगता है अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।